बिहार की राजनीति में आज बड़ा बयान सामने आया है जिसने पूरे देश के राजनीतिक माहौल को एक बार फिर गर्म कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस कानून को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। वहीं विपक्षी पार्टियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दल महिलाओं के अधिकारों को भी परिवारवाद और राजनीति की भेंट चढ़ा देते हैं। सम्राट चौधरी के इस बयान ने एक बार फिर महिला आरक्षण राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और विपक्ष की भूमिका को लेकर नई बहस छेड़ दी है। तो चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आपके साथ श्रेया राज और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं बल्कि देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाने की ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि इस कानून का विरोध कहीं न कहीं महिलाओं के अधिकारों का विरोध है। सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्षी दलों पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दलों में परिवारवाद इस कदर हावी है कि वे चाहते हैं कि केवल उनके परिवार की महिलाएं ही संसद और विधानसभा तक पहुंचे, जबकि आम घरों की बेटियों और बहनों को अवसर ही न मिले। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि लालू यादव की बेटी सांसद बने, राहुल गांधी की बहन सांसद बने और अखिलेश यादव की पत्नी सांसद बने, लेकिन दूसरी आम महिलाओं को वो मौका नहीं देना चाहते। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यदि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहले लागू हो जाता तो देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कई गुना बढ़ जाती। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में बिहार विधानसभा में 29 महिला विधायक हैं, लेकिन अगर ये बिल समय पर लागू होता है तो ये संख्या बढ़कर 122 तक पहुंच सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट विजन रखा है। उनके मुताबिक इस बिल के लागू होने से लोकसभा और विधानसभा दोनों में महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रूप से बढ़ेगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि इस अधिनियम के जरिए महिलाओं को केवल प्रतिनिधित्व ही नहीं बल्कि वास्तविक राजनीतिक शक्ति मिलेगी। सीएम ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि 2006 में जब राज्य में एनडीए की सरकार बनी थी तब पंचायती राज और नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। ये फैसला उस समय एक बड़ा बदलाव माना गया था और आज इसका परिणाम भी साफ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में आज महिलाओं की भागीदारी पहले से कई अधिक मजबूत हो गई है। उनके मुताबिक राज्य में 59% से अधिक महिलाएं विभिन्न स्तरों पर चुनाव जीतकर नेतृत्व कर रही है, जो इस नीति की सफलता को दर्शाता है। प्रेस वार्ता में सम्राट चौधरी ने कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी और समाजवादी पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन दलों ने केवल इस कानून का ही नहीं बल्कि पहले भी कई सामाजिक सुधारों का विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन पार्टियों ने कभी मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध किया तो कभी दलित और आदिवासी आरक्षण को लेकर भी आपत्ति जताई। उनके मुताबिक ये वही दल है जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन जब असली अधिकार देने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध से ये साफ होता है कि कुछ दल महिलाओं की वास्तविक भागीदारी नहीं चाहते बल्कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल करते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का स्पष्ट विजन है कि देश में सांसदों की संख्या बढ़ाकर 543 से 816 और आगे 850 तक की जाए ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके। उन्होंने बताया कि वास्तविक व्यवस्था के मुताबिक 816 सांसदों में से 272 सीटों महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती है। इसके देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। सीएम सम्राट चौधरी ने इसे भारत के लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक सुधार बताया और कहा कि इससे न केवल महिलाओं को असर मिलेगा बल्कि राजनीति में एक नया संतुलन भी स्थापित होगा। सम्राट चौधरी ने विपक्षी दलों से सीधा सवाल किया कि जब सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है तो वे इसका विरोध क्यों कर रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि जनता अब सब देख रही है और ये समझ रही है कि कौन वास्तव में महिलाओं के अधिकारों के लिए काम कर रहा है और कौन केवल राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीए पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर अभियान चलाएगी और जनता को बताएगी कि महिला आरक्षण के खिलाफ कौन खड़ा है और इसके समर्थन में कौन नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर शुरू हुआ। ये राजनीतिक विवाद अब और तेज होता जा रहा है। एक तरफ एनडीए इसे महिला सशक्तिकरण की ऐतिहासिक पहल बता रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष से राजनीतिक रणनीति और प्रतिनिधित्व के संतुलन से जोड़कर सवाल खड़े कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस बयान ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि महिला आरक्षण केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि अब देश की राजनीति का बड़ा केंद्र बन चुका है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बहस किस दिशा में जाती है, सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहती है या वास्तव में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नया आकार देती है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।